हमारा कहना है मोदी जी से, एक देश एक पेंशन लागू करना, न तो वरना कुर्सी खाली करो। सर मेरी गुजारिश है, इस बार हम लोग आने वाले नहीं है, जहाँ भी होगा जैसे भी होगा अपने अधिकार के लिए अब आगे बढ़ेंगे। विकलांगों के लिए रोजगार की सुविधा सबसे पहले मुहैया कराई जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्राथमिकता विकलांगों के लिए जरूर दी जाए। हमको 1500 रुपए पेंशन दे या 2000 दे, हम ये कहते हैं हमें रोजगार दे। हमारे जितने भी विकलांग साथी, इनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दे, वो खुद कमाएंगे खुद खाएंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हम लोग इंदौर से आए हैं। अच्छा, क्या मांग है आप लोग का? मांग हमारी ये है सर, जो सरकार जो पेंशन देती है और विकलांग, बुजुर्ग, विधवा सभी की पेंशन है बराबर नहीं आ रही है, और हमसे गरीबी रेखा का राशन कार्ड मांगा जा रहा है। तो आपके पास राशन कार्ड नहीं है? जी नहीं बना हुआ है, किसी का नहीं बना हुआ है। नहीं, बन ही नहीं रहा हमारा। एमपी से ही आए, इंदौर से। इंदौर से। अच्छा, तो क्या डिमांड लेकर आए? डिमांड यही विकलांगों की लेके आए, कुछ भी नहीं मिल रहा, सुविधा कुछ भी नहीं है हमको। आप विकलांग हैं या उनकी तरफ से? विकलांग हूँ मैं। कितने प्रतिशत हैं? 40%। 40% विकलांग हैं जी। सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो आपको विकलांगता का जो मतलब मिलता है वो नहीं कुछ मिल रहा? नहीं, 600 मिल रहा है बस, मेरे को पेंशन मिल रही है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है। 600 मिल रहा जी। है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? जी, कभी आती है कभी नहीं आती है। अब क्या मांग है आप लोग का? अभी तो हमारी 5000 देना चाहिए एक समान 5000 रुपए पेंशन करने का बोल रहे हैं भारत में। संपूर्ण भारत में। आप लोग के पूरे एसोसिएशन की तरफ से ये मांग है जी हाँ। कि विकलांगों को जो भत्ता दिया जाता है वो 5000 रुपया किया जाए। जी 600 रुपए में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है 600 रुपए में। एक ये सर कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें बेरोजगार भत्ता यहाँ दिल्ली में दिया जा रहा है, हमारे एमपी में या और राज्य में क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं आप? हम दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ हर चीज हो रही है, लेकिन हमारे देशों में कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हो पा रहा। विकलांगों के लिए आपको लगता है कि केजरीवाल सही कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है। मामा सही नहीं कर रहे हैं? नहीं, मामा ने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं हो पा रही है एमपी में। मामा सही कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो बीच में से नहीं आ पा रही है हमारे। मामा मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी कौन होता है? अगर मामा देंगे तो अधिकारी कैसे? अधिकारी सरकार ने मामा का दिव्यांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो मामा जरूर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन विकलांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनवरी की महीने की जनवरी की पेंशन रोक ली गई थी, जबकि दिव्यांगों को बताइए आप पढ़ी हुई कितनी है? जी कितनी पढ़ी हुई है? BA किया मैंने। जरा सा इनको दिखाइए आप। ये ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग हैं। ग्रेजुएट हैं, एक बार और समझेंगे, और दिव्यांग हैं। आपको नौकरी नहीं मिली? कुछ नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है मुझे। आपने अप्लाई किया? जी किया था, हमारे करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। दिव्यांगों का तो कोटा होता है। हमारी पंचायत में मान्यता नहीं देते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है पंचायत में। अरे कहाँ मिलता है? 15 साल से इसी ये सरकार है। मैं तो मेरे यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं मिली है मुझे। तो सरकार बार बार कैसे बन रही है? अब सरकार बन रही है, हमको तो कुछ नहीं मिला ना सुविधा। अगर मिलेगी तो हम हाँ करेंगे ना। अरे राशन कार्ड आपको नहीं मिला, आप पूरे ये भीड़ आई हुई है दिव्यांगों की, आप पूरे दिव्यांग की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल कर रहे हैं? सभी का बात कर रहे हैं ना, पूरे एमपी की बात कर रहे हैं, हम तो सभी की कर रहे हैं। पूरे समाज की बात कर रहे हैं। समाज की बात। भाई साहब बोलिए ना। अगर आपको 15 साल की सरकार में अगर सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो 3 बार सरकार मामा की कैसे बन गई? अरे 5 रुपए भिखारी को दिए जाते हैं, एक 5 रुपए में चाय भी नहीं आती है, जो कि मध्य प्रदेश में इससे 5 रुपए में कुछ गुजारा विकलांगों का होता नहीं है। ना तो रोजगार है। शिवराज सिंह चौहान ने विकलांगों की और जनरल सभी की मतलब कि नई डिजाइन कर रहे हैं। ना तो रोजगार के लिए कोई लोन मिल रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है। लॉकडाउन के कारण विकलांगों की हालत मध्य प्रदेश में बहुत खराब है। मैं तो जानता हूं पूरे भारत में विकलांगों की दशा खराब है, लेकिन विकलांगों के लिए रोजगार की सुविधा सबसे पहले मुहैया कराई जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्राथमिकता विकलांगों के लिए जरूर दी जाए। सरकार से मेरी गुजारिश है। हेमेंद्र शर्मा, विकलांग कल्याण जागृति मंच, मध्य प्रदेश, इंदौर। आप अखबार वगैरह पढ़ती हैं? जी टीवी देखती हैं? हाँ जी देखते हैं। एक चीज आप बताइए, आप पढ़ी लिखी इसलिए पूछ रहा हूँ, पूरे भारत में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है?
मुख्यमंत्री तो शिवराज मुख्यमंत्री का नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो विकलांगों की बात कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं लगता है, हमें कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लगता जो हमारे प्रति कोई काम ही नहीं कर रहा, जब हमारी कोई सुनता ही नहीं तो हमारा तो कोई नहीं है। हम किसी भी मंत्री की बुराई भी नहीं करते और हम किसी मंत्री की बड़ाई भी नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा तो अगर कोई काम करेगा तो हमारे लिए अच्छा। और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमको 1500 रुपए पेंशन दे या 2000 दे। हम ये कहते हैं हमें रोजगार दे, हमारे जितने भी विकलांग साथी इनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दे, वो खुद कमाएंगे खुद खाएंगे। और अभी जंतर मंतर पर किससे मांगने आए हैं? कौन सरकार से? हम केंद्र सरकार के पास आए हैं, हम केंद्र सरकार के ठीक है। पास। दो सेकंड, 2019 में वोट किसको दिए थे? 2019 में हमने वोट किसको दिए थे? हमने वोट से ही सरकार बनती है उस्ताद। हाँ, वोट से ही बनती है। आज हम वोट की बात नहीं करेंगे। हमने 2019 में अगर वोट दिया था, हमने उनको भी देखा, हमने 2019 में भी वोट दिया, हमने उनसे भी देख लिया। इसलिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं हम किसी से भीख नहीं मांगना चाहते। हमारा तो बस यही उद्देश्य है। मोदी जी को अच्छा नेता मानते हैं कि नहीं? मान रहे हैं हम, लेकिन हम यही चाहते हैं, हम यही मान रहे हैं कि कम से कम हमको नई पेंशन चाहिए। हमें पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि पेंशन तो नेता और मंत्री ले 5-5 साल राज्य करके, क्योंकि जनता तो आम जनता नौकरी भी कर रही तो भी उसको पेंशन नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कम से कम रोजगार तो दे दे। रोजगार तो मांग सकते हैं ना, वो हमारा अधिकार है। हम अपने हक से किसी से भीख नहीं मांगना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों को सिर्फ रोजगार की व्यवस्था करा दे, जगह की व्यवस्था करा दे जहां वो अपना सुचारू रूप से रोजगार कर ले। बस मोदी जी के आने से पहले हाँ, दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था। हाँ। मोदी जी ने पहली बार सम्मान दिया कि इसका नाम दिव्यांग रखा जाएगा। अरे तो क्या कर लिए? नाम देने से आपका पेट भर जाता है क्या? हम पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको नाम दे दिए, आप ही प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या आपको भोजन तनख्वाह मिल जाएगा? नहीं मिलेगी। अरे पेट भर जाएगी। आप खाना खा लेते हैं। हाँ, हम उससे भी कहना चाहते हैं, सामने एक ही बात है, जब हमारा अधिकार लोकसभा से राज्यसभा तक पास कर दिया गया बिल, अभी तक 5 वर्ष लग गए, धरातल पे लागू नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं भाई जी? क्या कर रहे हैं? सिर्फ कागजों में आपकी जैसे बोल रहे हैं कि नाम दे दिया, सम्मान दे दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ दे दिया, इसीलिए विकलांग भूखे मर रहे हैं। हाँ? सम्मान, रोजगार दो। एक देश एक राशन कार्ड बना सकते हैं, एक देश एक पेंशन नहीं लागू कर सकते हैं। हाँ? और राशन कार्ड पे हमारा कहना है मोदी जी से, एक देश एक पेंशन लागू करना, न तो वरना कुर्सी खाली करो। सर मेरी गुजारिश है, इस बार हम लोग आने वाले नहीं है, जहाँ भी होगा जैसे भी होगा अपने अधिकार के लिए अब आगे बढ़ेंगे। तख्त बदल देंगे। सामने आओगे तो हर मुमकिन को, चुनाव में आओगे तो राज बदल देंगे। चुनाव में हम नहीं आएंगे, ताज बदलने का हम औकात रखते हैं अपने वोट की कीमत से। क्या कह रही थी आप? हाँ सर, मैं कहाँ से आई हैं बताइए? इंदौर से आई है, एमपी से। सब इंदौर से ही है। इंदौर। मध्य प्रदेश में कुछ काम लगता है नहीं हो रहा क्या? ठीक, पता नहीं सर, कुछ नहीं। सारे अधिकारी हैं जो बहुत हल्ली हो रही है, बहुत ज्यादा। पहले तो वृद्ध पेंशन के लिए चला था, तो अब बोल रहे BPL कार्ड लो। BPL पहले ही बंद कर दिया उन्हें 6 साल पहले। BPL है नहीं, उनको वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही, वृद्ध इधर उधर हो रहे हैं। सब अधिकारी भरते हैं, जो भी नगर निगम, जो भी, मैं तो साफ बोलूँगी, जाके भिखारियों को सब शिप्रा में ठंडा करने चले गए। उसके बाद में वृद्ध पेंशन की बात आती तो BPL कार्ड लाओ। BPL कार्ड है नहीं, पहले ही बंद हो चुका है। उसके बाद में वृद्ध ये विधवा पेंशन का है, विधवा पेंशन भी 600 रुपये मिल रही मात्र। आयुष्मान भारत वाला कार्ड बना? नहीं, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं। वहाँ बहुत हालनी है। विकलांग प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र के माध्यम से इलाज होना चाहिए, कोई आयुष्मान नहीं। मुद्दा सही है। हाँ। विकलांग प्रमाण पत्र यानी आयुष्मान कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र से आपका बना हुआ है। विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पे सरकार को इलाज में प्राथमिकता दी जाना चाहिए। हाँ, और सरकार को एक मुश्त राशि देके विकलांगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। सही वहाँ क्या कह रही थी आप? रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लोन का हुआ था,
लेकिन फॉर्म सबके भरे हुए, कम से कम आप गिनेंगे तो बड़े बड़े रजिस्टर फुल है, लेकिन वो योजना बंद कर दी जाती है। वहाँ तक आ जाता है, सुरक्षित आ जाता है। आज मेन मांग आप लोग का रोजगार का है। रोजगार भी है और पेंशन भी बढ़ा, दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार और रोजगार पेंशन से जोड़ा जाए, पेंशन 2016 एक्ट लागू किया जाए या बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया जाए, भत्ता बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ तो दे ही नहीं रहे, 600 रुपया तो दे रहे हैं ना, तो वो तो खा जाते हैं, 2 महीने में एक बार देखते हैं, एक बार खा जाते हैं। 600 में आधा खा जाते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने में 1 महीने की खा जाए।